नमस्कार। आज़ादी के मतवाले और ख़ासकर बाल मतवालों के अभिनंदन गाने का आज मेरा 1 महीना पूरा हो गया। ये गौरव यात्रा का आज विराम भी है। आगे से फिर कभी कुछ दूसरी चीज़ों के साथ मैं रहूँगा। मगर चूँकि आज 12 मार्च है और आज ही के दिन भारत के प्रधानमंत्री ने साबरमती से इस उत्सव का आगाज़ किया था, आज़ादी के अमृत महोत्सव का। भारत में चलने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा महोत्सव भी माना जा रहा है, जो कुछ दिन और चलेगा। 2023 में 15 अगस्त तक हम इसको मनाते रहेंगे। इस दौरान आज़ादी से जुड़े और भी कई कार्यक्रम होंगे। हम अपने अपने तौर पर एकांकी स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। चूँकि मेरा बोध जितना था, मैंने उसके हिसाब से इस पुस्तक में आए उन सभी वीरों का अभिनंदन गाने का प्रयास किया है, जिन मुझे लग रहा था कि इन सभी को बच्चों और दूसरे लोगों तक पहुंचना चाहिए कि हाँ, भारत की आज़ादी में न केवल बड़े महापुरुषों ने बल्कि छोटे छोटे बच्चों ने भी अपनी आहुतियाँ दी थी। इसकी 30 कहानियों में से, चूँकि 1 महीने पहले मैंने ये सीरीज़ शुरू की थी, फरवरी का दिन कम होने के कारण इसकी एक कहानी आखिरी रह जाती है आज को छोड़ कर, और उस कहानी को मैं किसी महोत्सव में या किसी मौके पर अपने लिए रख रहा हूँ। आज की कहानी बिल्कुल आज़ादी के दिन की है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तब तक हमारे संघर्षों का दौर चल रहा था। जब ये देश आज़ाद हो रहा था तो पूरे देश ने इस बड़े यज्ञ में, जिस तरह हम एक यज्ञ करते हैं और पूर्णाहुति होती है, उसी जब आखिरी के दिन पूर्णाहुति होती है तब यज्ञ संपन्न माना जाता है। और भारत के आज़ादी के आंदोलन को, जो कई वर्षों तक चला, कई सदियों तक चला, जब 15 अगस्त को समाप्त हो रहा था, तो ये तेलंगाना के एक गाँव आता है, वहाँ से आती है ये कहानी। और ये गांव है नलकोड़ा जिले के बल्लाल गांव का। यहाँ एक अनुमला हरी करके एक बच्चा है, 14 साल की उम्र है। इसने अपने कुछ और दूसरे बच्चों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि चूंकि आज भारत आज़ाद हो रहा है तो क्यों ना हम भी झंडा बंधन करें, राष्ट्रीय पर्व को मनाने का प्रयास करें। मगर दुर्भाग्यजनक स्थिति ये थी कि उस समय हैदराबाद के जो निज़ाम थे, वह खुद को भारत से अलग मान रहे थे। अंग्रेज़ों की सह उनको लगी हुई थी और देश की आज़ादी और उसके पहले के संग्राम से उन्हें अपने आप को कोई मतलब नहीं रहा था। ऐसे में निजाम शाही को ये उत्सव बर्दाश्त नहीं हुआ, और जिन बच्चे जिस तरह का कार्यक्रम कर रहे थे, वहाँ निजाम के सैनिक पहुँच गए और इन बच्चों पर कुठाराघात शुरू कर दिया। सबसे पहले जिन लोगों पर ये जुल्म चला, जो डंडे बरसे, उनमें अनुमलाई था। अनु पर इतनी लाठियां बरसाईं कि उसने वहीं प्राण त्याग दिए। मगर उसके प्राण त्यागने की ये कहानी बहुत बड़ा चेतना बनकर उभरी। उसकी शव यात्रा में न केवल उस गांव के बल्कि आसपास के बहुत सारे लोग जुड़े, और उस चिता से उठती अग्नि को साक्षी मानकर यह तय कर लिया कि जब तक हैदराबाद स्टेट भारत में विलय नहीं हो जाएगी, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और इस बहुत बड़े संकल्प को 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा संपन्न भी कराया गया, जब फौज की मदद से पूरे निजाम शाही को नतमस्तक कर दिया और हैदराबाद रियासत को भारत का हिस्सा बना दिया। तो उस तरह की कहानियाँ आपने पहले भी सुनी और आज भी सुनी। इन कहानियों का आज विराम है। एक कहानी आखिरी जो इस पुस्तक की बचती है, वो किसी दूसरे मौके के लिए, समापन के लिए रखा हूँ। मगर चूँकि 1 महीने का मैंने ये तय किया था, तो आज मेरा 1 महीने होता है, और आज से अगले कुछ दिनों के लिए अलग अलग तरीके से देश भर अपनी तरह से स्वतंत्रता का ये अभियान चलाता रहेगा। बीच बीच में आपके साथ में आता रहूँगा। कुछ एक नई चीज़ आपको बताऊँ कि अशोकनगर ज़िले को लेकर लोग बड़ा गौरव नहीं मानते अपने आप को, खासकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के। तो एक खोज की है, एक पुस्तक हाथ लगी है, हमारे ही पत्रकार साथी रहे बुजुर्ग जो है नई सुबह, उस पुस्तक में अशोकनगर जिले के 4-5 लोगों के नाम हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर पर माने और जाने जाते हैं, और उसके बाद भी कुछ और लोग हैं। तो किसी और कहानी में उन सब के गौरव को लेकर भी आपके बीच में आऊँगा। बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम दिया, मेरी इन कहानियों को सुना। मेरा अनुरोध है कि इन बच्चों को, जो आज के दौर में हैं, मोबाइल में हैं, सोशल मीडिया पर हैं, उन्हें अपने गौरवों से पहचान कराएं। इन राष्ट्र नायकों की कहानियाँ उनको सुनाएं। पता नहीं इनमें से कौन भगत सिंह इनकी कहानियाँ सुनकर बन जाए। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।